बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तैयारी हो रही है बढ़िया से? चलिए, बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर के अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये स्पष्ट हो चुका है कि आखिर बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आएंगे, जो 10th और 12th बोर्ड में क्वेश्चंस होंगे, वो किस पैटर्न पे होंगे। स्टूडेंट्स में और टीचर्स में भी इसको लेकर के बड़ा ही डाउट था कि आखिर पैटर्न क्या होगा इस बार के एग्जाम का। सबको पता है कि कोरोना की वजह से पढ़ाई जो है अफेक्टेड हुआ है, तो आखिर इस बार किस तरह का पैटर्न रखा जाए एग्जामिनेशन का, जिससे कि स्टूडेंट्स को सुविधा मिल सके, उनको बेनिफिट्स मिल सके। अब यह बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि आखिर बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या होगा। बच्चों, यह पैटर्न बिल्कुल छात्रों के हित को ध्यान में रख करके बनाया गया है और बहुत बेनिफिशियल है ये। आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं पहले शॉर्ट में बता दूं, देन आफ्टर मैं इसको डिस्क्राइब करूंगा और लास्ट में हम लोग ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो इस बार की तैयारी है वो किस तरह से करना चाहिए। हालांकि एक बड़ा ये हो जाएगा, तो हम लोग शॉर्ट में 2 पॉइंट्स पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से तैयारी करनी चाहिए। फिर इसके बाद मैं इसके लिए स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा कि इस बार की पैटर्न को ध्यान में रखते हुए किस तरह से आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं सबसे पहले ये बता दूं आप लोगों को, 10th बोर्ड और 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन फरवरी में है। 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम डेट है वो 1 फरवरी से 13 फरवरी 2021 तक है और बाकी जो 10th बोर्ड का है वो 17 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी तक है ना। तो क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों, पैटर्न जो होगा क्वेश्चंस का, वो बिल्कुल उसी तरह से होगा कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप होंगे। बोलो बदलाव क्या हुआ, अभी ध्यान से सुनो, है ना। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का जो वैल्यू रहेगा वो 1 मार्क रहेगा। शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों वो 5 मार्क्स के होंगे, है ना। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है ना। तो इसको लेकर पहले भी बहुत बार बातें हो रही थी कि क्या सारा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होगा या फिर इस तरह की, तो ऐसी मिसकॉन्सेप्शन में बिल्कुल ना रहे। जो क्वेश्चंस होंगे वो 1 मार्क्स के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे वो 2-2 मार्क्स के होंगे, है ना। लेकिन बदलाव ये किया गया है कि आपके पास चॉइसेस होंगे। सबसे बड़ी बात ये कि आपके पास चॉइसेस होंगे। इस बार जो प्रश्नों की संख्या होगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे वो डबल्ड होंगे, है ना। दुगना क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा और आपको उसमें से आधे का ही जवाब देना है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको आधे क्वेश्चंस का ही जवाब देना है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको कि 10th बोर्ड में साइंस के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो टोटल 110 होंगे, 110 क्वेश्चंस होंगे टोटल बच्चों, जिसमें से आपको किसी 55 का ही जवाब देना है ना। इसमें अगर हम थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो होंगे वो उनकी संख्या 80 होगी, है ना। 80 क्वेश्चंस होंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे, इसमें से आपको किसी 40 का ही जवाब देना है। किसी 40 का जवाब आपको देना है जो इसका जवाब आपको सही सही आता है, अच्छे से आता है उनका। अगर हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की बात करें तो उसकी संख्या टोटल 24 होगी, है ना। 24 क्वेश्चंस जो होंगे बच्चों वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 8-8 प्रत्येक क्वेश्चंस होंगे, है ना। फिजिक्स के 8 क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के 8 क्वेश्चंस होंगे और बायोलॉजी के 8 क्वेश्चंस होंगे। उसी तरह से जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे, उनकी संख्या 6 होगी, 6 होगी, जिसमें से किसी 3 का ही जवाब आपको देना है ना। उसी तरह से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो हैं, जिनका संख्या हमने 24 बताया, उसमें से आपको किसी 12 का ही जवाब देना है। क्लियर बात है। तो लॉन्ग आंसर टाइप पे हम लोग आते हैं। टोटल प्रश्नों की संख्या 6 होगी, 6 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे लॉन्ग आंसर टाइप, जिसमें से कि फिजिक्स के 2, केमिस्ट्री के 2 और बायोलॉजी के 2 होंगे और उसमें से आपको किसी फिजिक्स के एक आंसर का जवाब देना है, एक क्वेश्चन का जवाब देना है, केमिस्ट्री के किसी एक क्वेश्चन का जवाब देना है और बायोलॉजी के किसी एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 80 है, 80 है, तो उसमें से आपको 40 का जवाब देना है। शॉर्ट आंसर टाइप में 24 है, तो उसमें से आपको किसी 12 का जवाब देना है। लेकिन ये आपके पास ये कंपलसरी होगा कि आप जो किसी 4 का जवाब, किसी 12 का जवाब देंगे, उसमें से फिजिक्स के 8 क्वेश्चन है, उसमें से 4 का जवाब आपको देना है। केमिस्ट्री के 4 हैं, उससे केमिस्ट्री के 8 है तो उसमें से 4 का जवाब देना है और बायोलॉजी के 8 है, उसमें से आपको 4 का जवाब देना है। ऐसा नहीं कि टोटल 12 है तो फिजिक्स वाला 8 जवाब दे दिए और केमिस्ट्री का 4 जवाब दे दिए, ऐसा नहीं चलेगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है बढ़िया से।
उसी तरह से अगर हम लोग मैथ की बात करें बच्चों, तो मैथ में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो 138 होंगे, यानी 138 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव 100 होंगे 100, इसमें से आपको किसी 50 का जवाब देना है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो 30 होंगे, इसमें से आपको 15 का जवाब देना है, 15 का जवाब देना है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो 8 होंगे, इसमें से किसी 4 का जवाब आपको देना है। तो यहां भी आपको हाफ हो गया, आपके पास डबल चॉइस है, दुगना क्वेश्चंस मिला है, जितना कि आपको आंसर करना है उससे सीधा दुगना है। बाकी के सब्जेक्ट्स में भी यही पैटर्न होगा। आगे हम लोग बात करते हैं 12 बोर्ड की। 12th बोर्ड की बात हम लोग करते हैं बच्चों, इसमें भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1 मार्क के होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के होंगे, और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो 5 मार्क्स के होंगे। तो हम लोग बात करते हैं आगे साइंस जो होगा बच्चों, साइंस में 12th की अगर हम लोग बात करते हैं 96 क्वेश्चंस होंगे, 96 क्वेश्चंस होंगे साइंस में, है ना। साइंस यहाँ पे अलग अलग है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है, बायोलॉजी अलग है ना। तो 96 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 70 होंगे, 70, इसमें से आपको 30 का जवाब 35 का जवाब आपको देना है। और जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस है बच्चों वो 6 होंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो 20 होंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, इसमें से आपको 10 का जवाब देना है। और जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं वो 6 हैं, इसमें से आपको 3 का जवाब देना है। उसी तरह से मैथ में टोटल 130 क्वेश्चंस होंगे और 138 क्वेश्चंस होंगे, और बाकी सारे सब्जेक्ट में भी यही पैटर्न फॉलो किया जाएगा। क्लियर बात है। तो ये जानकारी है आपके लिए, आप अपने प्रिपरेशन में इसी तरह से बदलाव लाएं, या फिर थोड़ा बहुत तो चेंजिंग लाना होगा, जैसे आप लोग पहले तैयारी कर रहे थे, है ना। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात ये है इस पैटर्न से, जो कमिंग एग्जाम है उसके पैटर्न से ये फायदा होने वाला है उन बच्चों को जिनका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो वैसे बच्चे भी 100% मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं, है ना, जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है ना। क्योंकि आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, आपके पास आंसर करने के लिए ऑप्शंस ज़्यादा हैं, है ना। तो आप उनको सिलेक्ट करके जिन क्वेश्चंस का जवाब आपको अच्छे तरीके से आता है, जो सिलेबस आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है, उन्हीं सिलेबस का क्वेश्चंस आप लोग उसमें से सर्च कर करके, उसमें से पिक आउट करके, फाइंड करके, और उनका आंसर आप दे सकते हैं अच्छे तरीके से। तो खास करके मेरा ये अब एडवाइस रहेगा उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत रह गया है ना। तो आप अगर जितना सिलेबस कंप्लीटेड है आपका अच्छे तरीके से, आप उतना पर ही फोकस करें। जो रह गया है थोड़ा बहुत आप उसको छोड़ दें, कुछ भी नया आप नहीं पढ़ें, है ना। और जितना पढ़ा हुआ है उसको ही बार बार रिवाइज आप करें, बार बार उसका रिवीजन करें, बार बार क्वेश्चंस करें, और ये आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपके पास चॉइसेस हैं। क्लियर बात है। तो आगे मैं एक और वीडियो बनाऊंगा इस पैटर्न के लिए, इस पैटर्न पे कैसे तैयारी करें उसके लिए। तब तक आप लोग अपनी तैयारी एकदम बढ़िया से करते रहें। ओके बच्चों, थैंक यू।